हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेव एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर में यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस और उस पर बेस्ड एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के बारे में। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं व्हेन द reinforcement is provided in tension as well as compression zone of beam to balance the moment of incoming load is called doubly reinforced beam। जब बीम के टेंशन और कंप्रेशन दोनों रीजन्स में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसको डबली रेनफोर्स्ड बीम कहा जाता है। क्यों टेंशन और कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है? टू बैलेंस द मूवमेंट ऑफ इनकमिंग लोड। जो बीम पर मूवमेंट आ रहा है ड्यू टू इनकमिंग लोड, उस मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए हम टेंशन और कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जब, तो उसे डबली रेनफोर्स्ड बीम कहा जाता है। क्या रीजन है हमें डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करने का? रीजन टू प्रोवाइड डबली रेनफोर्स्ड बीम। इसका रीजन लिखेंगे व्हेन द साइज of beam is restricted, that is fixed, and incoming bending moment on beam is greater than moment resisted by singly reinforced बैलेंस बीम। देन डबली रेनफोर्स्ड बीम इज प्रोवाइडेड। क्या रीजन है डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करने का? जब बीम का साइज फिक्स्ड हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, जिसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बट उस पर लोड बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो इनकमिंग बेंडिंग मोमेंट होगा उसकी वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड मोमेंट जो होगा, मीन्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंट सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का जो होगा उससे इंक्रीज कर जाएगा, तब हम जो है डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करते हैं। मीन्स शॉर्ट में हम कह सकते हैं, मीन्स व्हेन साइज ऑफ बीम इज फिक्स्ड, मीन्स उसके साइज में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, बी और डी दोनों जो है फिक्स हो, उसके साथ साथ
बेंडिंग मोमेंट, जो बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ड्यू टू इनकमिंग लोड, ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज कर जाए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन, जो सिंगली रिइंफोर्स का बैलेंस सेक्शन है उससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए, तो उस केस में हम डबली रिइंफोर्स बीम प्रोवाइड करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन या इसी को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग सेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया रीजन टू प्रोवाइड डबली रिइंफोर्स बीम। अब हम एनालिसिस ऑफ डबली रिइंफोर्स बीम देखते हैं। हेडिंग डालते हैं हम एनालिसिस ऑफ doubly reinforced beam। इसके लिए हम फर्स्टली बीम का क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। कोई एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन हम बनाएंगे। ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शन है, जिसका न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहां पर लाई कर रहा है। ये हमारा है फिगर फर्स्ट बीम क्रॉस सेक्शन। अभी हम क्या ट्रांसफर सेक्शन बनाते हैं। पहले इसमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दे, टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में। टेंशन जोन में हम प्रोवाइड कर देते हैं और कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कर देते हैं। टेंशन जोन कंप्रेशन जोन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद उसको मार्क कर देते हैं। जो कंप्रेशन जोन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उसका हम बोलेंगे ASC से डिनोट करेंगे, एरिया ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। एंड जो टेंशन जोन में होगा AST, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट। अब ट्रांसफर सेक्शन हम बनाते हैं या इक्विवेलेंट सेक्शन जिसे बोलते हैं। ये हम बनाएंगे। ये हमारा फिगर 2 होगा। सीधे सीधे 2 लिखेंगे यहाँ पर हम। और ये है ट्रांसफर्ड सेक्शन, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, या इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेक्शन। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ जितना रिइंफोर्समेंट टेंशन जोन में प्रोवाइड किए हैं उसके बराबर स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पर हम कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हमने पहले डिस्कस भी किया है, तो वो हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। वो एक्स्ट्रा कितना प्रोवाइड करेंगे देखते हैं हम। हमने यहाँ पर सेम स्ट्रेस को, लोड को बियर करने के लिए हमने कंक्रीट प्रोवाइड किया और वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हमने। तो हमें पता है ट्रांसफर्ड एरिया स्टील जो होता है वो होता है MAST, हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। और जो कंप्रेशन साइड में स्टील है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो हम कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो 1.5 MASC होगा। और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस की लाइन होगी। अब इसके बेसिस पर क्या करें, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम हम ड्रा करेंगे। हमें पता है स्ट्रेस डायग्राम कहाँ तक ड्रा करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ तक लेते हैं। मीन्स जो हमारा टेंशन जोन में रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया उसके डाया तक। तो यहाँ पर हमें डायग्राम ड्रा करते हैं स्ट्रेस डायग्राम के, स्ट्रेस के लिए। ये हम एक लाइन ड्रा किए और इसकी हेल्प से स्ट्रेस डायग्राम ड्रा कर रहे हैं।
और ये जो स्टील प्रोवाइड की गई है कंप्रेशन साइड में, इसकी वजह से भी स्ट्रेस आएगा, तो उसके लिए भी मार्क कर लेंगे हम, इस पोर्शन को हम मार्क करके रखेंगे। हमें पता है जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उस पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है ड्यू टू बेंडिंग वो होता है सिग्मा CBC, सिंगली रेनफोर्स बीम में हमने डिस्कस किया। और जो यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है इसको हम मान लेते हैं सिग्मा CBC डैश। जो डेप्थ है हमारी न्यूट्रल एक्सिस की वो है XA। सिंगली रेनफोर्स बीम के कारण जो कंप्रेसिव फोर्स आएगा वो आएगा C1, यहाँ पर कहीं एक्ट कर रहा है C1, और उसकी जो डिस्टेंस होगी वो टॉप मोस्ट फाइबर से XA/3 होगा, कि जैसा कि हमने डिस्कस किया है सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए, तो ये होगा XA/3। ड्यू टू कंप्रेशन स्टील जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो हो गया हमारा सिग्मा CBC डैश। इस पर जो फोर्स लग रहा है सपोज करते हैं यहाँ पर कहीं C2 लग रहा है। अभी इसके बाद हम देखते हैं ये हमारी क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी, जिसको हम D से मार्क करेंगे, स्मॉल d। ये हमारा विथ ऑफ द बीम हो गया, इसको B से मार्क करेंगे, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। जो कंप्रेशन साइड है यहाँ पर और टेंशन साइड, दोनों साइड में हम कवर प्रोवाइड करेंगे। जो इफेक्टिव कवर टेंशन साइड में है उसको हम D डैश से मार्क करेंगे, जैसा कि मार्क करते चले आए हैं, और जो कंप्रेशन साइड में होगा उसको हम मार्क करते हैं D डैश C से। ये डिस्टेंस हमारी XA है, तो इतनी डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये हमारी डिस्टेंस होगी XA माइनस D डैश C, और ये डिस्टेंस जो हमारी होगी ये होगी D माइनस XA। हमें पता है लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म जो है टोटल कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसी को हम लीवर आर्म बोलते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में हमने पढ़ रखा है। अभी हम क्या, ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स ऊपर लग रहा था, इधर कहीं टेंसाइल फोर्स लगेगा, ये हमारा टेंशन फोर्स होगा। इसकी जो वैल्यू होगी हमें पता है सिग्मा ST/m होगा, जो हमारा बॉटम में स्ट्रेस होगा। अभी जो Z1 हमारा होगा, अब यहाँ पर लीवर आर्म कितनी होंगी, 2 होंगे ड्यू टू C1 एंड C2। तो C1 की वजह से जो लीवर आर्म होगी इसको हम मार्क कर लेते हैं, C1 की वजह से जो लीवर आर्म होगी वो होगी Z1, और जो C2 है उसकी वजह से जो लीवर आर्म हमारा होगा वो टेंसल फोर्स के और C2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उसको हम Z2 से मार्क करेंगे। अब Z1 और Z2 की वैल्यू हम नोट कर देते हैं, कितना आएगा। जो Z1 होगा यहाँ से हम देखेंगे तो Z1 की वैल्यू आएगी ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, यहाँ से टॉप तक D है, वहाँ से XA/3 निकल गया, C1 से XA/3 निकल गया, तो मीन्स ये डिस्टेंस हमारी होगी, इसको हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। Z1 हमारा होगा D माइनस XA/3, और जो Z2 की वैल्यू होगी, Z2 हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, एरो से दिखा देते हैं, और ये जो Z2 की वैल्यू होगी वो होगी D माइनस D डैश C। बॉटम से टॉप तक की टोटल डिस्टेंस हमारी D है, और C2 की डिस्टेंस जो हमारा ऊपर से ये कितना है, D डैश C है, जैसा कि यहाँ पर मार्क दिखा दिए हैं, ये D डैश C, इसको यहाँ पर लिखेंगे D डैश C। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम, ये थर्ड हो गया इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम। अभी जितने नोटेशन हैं हम उन नोटेशंस के नाम नोट कर लेते हैं।
ये फिगर हमारा है डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्रॉस सेक्शन। सारे नोटेशन के हम नेम नोट करेंगे। वेयर ASC, सबसे पहले ASC को लेते हैं। ASC जो है एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, देन AST एरिया ऑफ टेंशन स्टील या रीइंफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, टेंशन रीइंफोर्समेंट। डायमेंशन शो कर देते हैं। बी जो हमारी है वो विथ ऑफ बीम है, स्मॉल डी जो है, स्मॉल डी ये हमारी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इधर नोट कर देते हैं हम। जो डी डैश है, डी डैश वो है इफेक्टिव कवर, टेंशन साइड में। और जो हमारा डी डैश सी है, इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन साइड, इन कंप्रेशन साइड। एम हमारा जो है मॉडुलर रेशियो है, मॉडुलर रेशियो। सिग्मा CBC कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यूरिंग बेंडिंग। एंड सिग्मा CBC डैश, सिग्मा CBC डैश ये हमारा है स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेस ये है इन कंक्रीट at the location of compressive steel या reinforcement, compressive steel और reinforcement। सिग्मा CBC डैश क्या है? ये हमारा सिग्मा CBC डैश है। ये क्या है? कंक्रीट का स्ट्रेस है अराउंड द कंप्रेसिव स्टील या एट द लोकेशन ऑफ कंप्रेसिव स्टील। तो ये सारे हमारे नोटेशन हो गए। अभी हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। एनालिसिस करने के लिए एज पर सिलेबस जितना हमें डिस्कस करना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डबली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए, उसमें जो फर्स्ट हम देखेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम XC से डिनोट करते हैं। इस फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए डिटरमाइन करते हैं सेम यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे XC इक्वल टू M सिग्मा CBC डिवाइड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फिर उसके बाद सेकंड देखेंगे हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसे हम XA से डिनोट किए हैं।
इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें पता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि मोमेंट ऑफ एरिया दोनों साइड का इक्वेट करते हैं। तो इसलिए लिख भी देते हैं यहाँ पर एक्स ए इज कैलकुलेटेड बाई इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन as well as टेंशन जोन और टेंशन साइड। टेंशन जोन मोमेंट ऑफ एरिया निकालने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिटरमिन करने के लिए क्या करना होता है, हमें मोमेंट ऑफ एरिया दोनों जोन्स के निकालने होते हैं और उनको इक्वेट कर देना होता है। तो नाउ हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन जोन। दोनों को हम इक्वेट करेंगे। अब कंप्रेसिव जोन का हमें इक्वेट करना है, तो यहाँ पर बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 एज सिंगुलर रिइंफोर्स्ड बीम प्लस यहाँ पर ऐड होगा 1.5 m-1 ASC एक्स ए माइनस डी डैश सी। अब ये कैसे आया देखते हैं। हम इस डायग्राम को देखेंगे। कंप्रेशन साइड का मोमेंट ऑफ एरिया हम ले रहे हैं, तो फर्स्टली हम सिंगल रिइंफोर्स के बीम जैसा ले लेना है, जहां पर B इंटू एक्स ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस पर वर्क करना है, ये एक्स ए बाई 2 न्यूट्रल एक्सिस के एक्स ए बाई 2 डिस्टेंस पर, तो हमारा हो जाएगा बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 प्लस अब क्या है, जो कंप्रेसिव साइड कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया गया है, इसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे हम 1.5 MASC, हमारा स्टील का एरिया कितना है यहाँ कंप्रेसिव जोन में ASC, तो हम क्या करें 1.5 MASC से माइनस कर देंगे कितना ASC, जितना ये वैकेंट स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं 1.5 M माइनस 1 इंटू ASC। तो ये हमारा हो गया कंप्रेशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया। अब टेंशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया लिखेंगे हम, जो कि सिमिलर ही होगा M टोटल एरिया AST इंटू D माइनस XA। ये कैसे आया, ये आया ट्रांसफर्ड एरिया हमारा कितना MAST, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर मेंशन भी है, यहाँ पर लिखे D न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितने D माइनस एक्स है, इस डिस्टेंस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया, और इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज रख के और एक्स ए की वैल्यू हम क्या करेंगे डिटरमिन कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स ए विल फाइंड। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लीवर आर्म, क्योंकि डबली रिइंफोर्स्ड बीम है इसलिए लीवर आर्म इसमें 2 होंगे, जैसा कि अपने डायग्राम में भी मेंशन किया है। डबली रिइंफोर्स्ड बीम है इसीलिए इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है सिंगली रिइंफोर्स्ड के कंपैरिजन में। चलिए डबली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए दो हो गए लीवर आर्म डेप्थ, कितना है Z1, दूसरा है Z2। Z1 हमारा क्या है D माइनस एक्स ए बाई 3, और Z2 की वैल्यू हम डायग्राम से एक बार फिर से देख लेते हैं। जो Z1 की वैल्यू है हमारा D माइनस एक्स ए बाई 3 एंड Z2 की वैल्यू D माइनस D डैश C, जहां पर D डैश C क्या है, इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन साइड, D माइनस D डैश C। तो ये हो गए हमारे लीवर आर्म्स। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर फोर्सेस के बारे में। कंप्रेसिव फोर्स आज पर सिलेबस जितना रिक्वायर्ड है हम पूरा यहाँ डिस्कस करेंगे। कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स
कंप्रेसिव फोर्स जो होगा डबली रेनफोर्स बीम के लिए, क्योंकि डबली रेनफोर्स यहाँ पर दो कंप्रेसिव फोर्स हो गए, एक C1 एक C2, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो हमारा C होगा, यहाँ पर इसको C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पर जो C1 है वो क्या है, मार्क कर देते हैं। C1 हमारा है कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू सिंगली रेनफोर्स बीम एंड C2 कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील, SC। अब यहां पर हम C1 C2 की वैल्यू लिखेंगे। C1 की वैल्यू होगी C1 इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, जैसा कि हमने सिंगल रेनफोर्स बीम में डिस्कस किया। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ सिग्मा CBC इंटू B इंटू XA। एंड C2 की जो वैल्यू हो जाएगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी C1 के लिए तो ये वैल्यू हो जाएगी सिंगल रेनफोर्स बीम के लिए, लेकिन C2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा CBC डैश इंटू यहाँ पर जो एरिया होगा 1.5m-1, क्योंकि वैकेंट स्पेस रहता है, इंटू ASC। ये हमारा एरिया हो जाएगा। ये सिग्मा CBC डैश के यहाँ पर वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे उसको भी हम देखते हैं। और जो यहाँ पर हमारा टोटल वैल्यू कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर होगा। C1 C2 की वैल्यू हमने देख लिया। अब देखते हैं सिग्मा CBC डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम लगाएंगे बाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। यहां पर देखते हैं, यहाँ डायग्राम को देख के, ये हमारा सिग्मा CBC डैश है और हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम जो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इन दोनों के बीच में लगाएंगे। किसके, सिग्मा CBC, मतलब ये पूरा पोर्शन हमारा जो है एक ये, और दूसरा इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए। तो अभी यहां पर हम अप्लाई करते हैं। सिग्मा CBC डिवाइड बाई न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ इसकी है XA इज इक्वल टू सिग्मा CBC डैश, इसकी डेप्थ डिस्टेंस कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से, वो है XA माइनस D डैश C। यहां से हम सिग्मा CBC डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये यहाँ से हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यहाँ लगाएं। सिग्मा CBC डैश न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी, XA, सिग्मा CBC की XA और सिग्मा CBC डैश की XA माइनस D डैश C। तो ये हो गया हमारा सिग्मा CBC डैश की वैल्यू निकालने का तरीका। फिर आगे देखते हैं। अब यहां निकालना होगा, ट्रांसफर करके निकालेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा एनालिसिस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो जनरल फार्मूला है वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एज पर आवर सिलेबस। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा बीम अंडर रेनफोर्स्ड है और ओवर रेनफोर्स्ड है। तो जो अगर हम चेक करेंगे, अगर इन फर्स्ट केस हमारा आता है कि ये बीम हमारा ओवर रेनफोर्स्ड है, तो लिखेंगे फर्स्ट फॉर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन मींस XA की जो वैल्यू होगी
XC से ज़्यादा होगी। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हमें पता है। कंप्रेसिव नेचर का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो वो होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड का, और यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा सिंगल रेनफोर्स बीम के केस में होता था C इंटू जेड। यहाँ पर क्योंकि दो कंप्रेसिव फोर्स हैं और दो लीवर आर्म है तो इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला होगा C1 इंटू Z1 प्लस C2 इंटू Z2। अब वैल्यू हम पुट करेंगे। C1 की वैल्यू हमें पता है हाफ सिग्मा C BC B XA, और जो हमारी Z1 मतलब फर्स्ट लीवर आर्म है ड्यू टू C1 वो है D माइनस XA/3 प्लस C2 की वैल्यू। अब C2 की वैल्यू हमने निकाला है अभी, क्या है C2 की वैल्यू है सिग्मा CBC डैश इंटू 1.5 M-1 ASC, मल्टीप्लिकेशन में है ASC इंटू Z2 की वैल्यू है D माइनस D डैश C, और ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जब बीम हमारा ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा। फिर सेकंड केस हम देखते हैं, अगर इन केस हमारा बीम जो है अंडर एनफोर्स है, बी केस होगा हमारा फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, बीम सेक्शन अंडर रेनफोर्स कब होगा हमें पता है जब XA की वैल्यू XC से कम होगा। तो उस केस में जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा वो होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल नेचर का होगा, और इसका फार्मूला होगा सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस Y बार, और जो D माइनस Y बार है ये वैल्यू, ये हमारा है नेट लीवर आर्म, नेट लीवर आर्म। और यहां पर जो Y बार की वैल्यू हम निकालेंगे वो होगी Y बार इक्वल टू होगा C1 इंटू Y1 प्लस C2 इंटू Y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और जो यहाँ पर Y1 और Y2 की वैल्यू हम पुट करेंगे Y1 इक्वल टू एज पर एनालिसिस डायग्राम XA डिवाइड बाई 3 एंड Y2 की जो वैल्यू होगी Y2 की वैल्यू रखेंगे D डैश C, और इस वैल्यू से को पुट करके हमें C1 C2 की वैल्यू पता है, वैल्यू को पुट करके हम Y बार की वैल्यू निकाल लेंगे और नेट लीवर आर्म फाइंड कर लेंगे, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिग्मा ST इंटू AST। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला, अंडर रेनफोर्समेंट के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम डिटरमाइन कर लेंगे। ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। आज क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको क्लास समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।